ये सफ़रनामा मेरा होने वाला है केदारनाथ यात्रा का, जो कि मेरी फैमिली ट्रिप थी। हम लोग इंदौर से ट्रेन से चले, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से हमने ट्रेन चेंज करी हरिद्वार के लिए। फिर हम लोग पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में हमने हमारा होटल ऑलरेडी बुक कर लिया था। हम लोगों ने होटल में चेक इन करा और चेक इन करने के तुरंत बाद मैं चले गया गंगा स्नान करने। गंगा स्नान के बाद शाम में हम लोगों ने आरती अटेंड करी। इस बार गंगा आरती में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पिछले 4 साल से मैं हर साल हरिद्वार गंगा स्नान करने ज़रूर आ रहा था, लेकिन इस साल मैंने सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर पूरी सब्जी ट्राई करी जो काफ़ी फेमस थी, बट हमें खास पसंद नहीं आई। रात का स्टे हमारा हरिद्वार का ही था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग केदारनाथ के लिए निकल गए, जिसके लिए हम लोगों ने ट्रैवलर बुक करके रखी थी। इमेजेस में जिस संगम को आप देख रहे हैं, ये देवप्रयाग संगम है, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। यहाँ हम कुछ देर रुके, फोटोज क्लिक करी और फिर हमने हमारा ट्रैवल बिगिन किया। श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो हमें रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा पहले, करीब 5-7 किलोमीटर पहले हमें उतरना पड़ा और पैदल पैदल हमारी होटल तक, रुद्रप्रयाग तक जाना पड़ा। बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और गाड़ी नहीं जा पा रही थी और हम बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहते थे, तो हमने सोचा कि हम लोग पैदल ही होटल तक जाएंगे। ये रात का नज़ारा है, होटल के बाहर से आप देख सकते हैं, और मैं आगे मॉर्निंग के स्नैप्स और वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। केदारनाथ की यात्रा का आरंभ गौरीकुंड गौरी मंदिर से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये गौरी मंदिर का फोटो है और आगे मैं गौरीकुंड का वीडियो भी डालूंगा। हमने मंदिर के बाहर कुछ फोटोज ली, सेल्फीज ली, फिर हम लोग गौरीकुंड गए। कहते हैं गौरीकुंड में नहाने के बाद आपको केदारनाथ की यात्रा शुरू करनी चाहिए। कई लोग थोड़ा सा हाथ मुंह धो करके भी यात्रा शुरू कर लेते हैं, कई लोग नहा करके करते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एक चीज जो मुझे बुरी लगी गौरीकुंड में, कि यहाँ पर महिलाओं के स्नान के लिए, कपड़े बदलने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। खुले में ही लेडीज को कपड़े बदलना पड़ते हैं या नहाना पड़ता है, जो कि मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। केदारनाथ मंदिर समिति और प्रशासन को यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए नहाने के लिए, स्पेशली लेडीज के लिए, व्यवस्था करनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस विषय में? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी और मेरे कजिन की स्टार्टिंग से ही यही इच्छा थी कि हम इस यात्रा को पैदल ही चढ़ करके उतरेंगे, कंप्लीट करेंगे। शुरुआत में ही सभी लेडीज जो हैं घोड़े पर सवार हो गई और ये यात्रा को करने के लिए आगे बढ़ गई। मैं, मेरे जीजाजी, मेरे कजन, हम लोगों ने पैदल ही यात्रा शुरू करी। आगे वीडियोस में आप देख पाएंगे कि हमारी यात्रा कैसी रही। बीच में कई बार हमें पानी मिला, बहुत ज़्यादा धूप भी मिली, बहुत ठंड भी थी, बहुत गर्मी भी थी। इन एंड ऑल सारे ही वेदर एक जर्नी में यहाँ पर हमने एक्सपीरियंस किए हैं। इस जर्नी को फिल्म करने के लिए फ़ोन्स तो हालांकि थे ही, बट मैंने Insta360 कैमरा X4 परचेज़ किया था, ताकि मैं इस जर्नी को मेमोराइज़ करने के लिए बहुत अच्छे से फिल्म कर सकूं। और मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड करना तो थोड़ा टफ था, मैं पूरा रिकॉर्ड तो नहीं किया, बट मेरी मेमोरीज़ के लिए मुझे जितना ज़रूरत था मैंने उतना रिकॉर्ड ज़रूर किया है। सुबह जल्दी उठ करके हमें ट्रैक स्टार्ट करना ज़रूर था, लेकिन रात में हम लोग पहुँचने में लेट हो गए। वेदर काफ़ी ठंडा था, थोड़ी थकान सबको ऑलरेडी हो रही थी। चढ़ने के पहले ही हम एक दिन पहले रात में कुछ किलोमीटर्स चल के होटल तक पहुँचे थे, उस कारण तो सुबह थोड़ा सा डिले हुआ हमें उठने में। फिर ब्रेकफास्ट किया हमने, रेडी होके देन हम निकले। तो अराउंड आई गेस 11 साढ़े 11 बज गई थी हमको ये ट्रैक स्टार्ट करने में। पुराना वाला जो रास्ता था, कहते हैं वो 16 किलोमीटर का था और अभी वाले से थोड़ा बेटर था, थोड़ा सा ईजी था। अभी का जो है वो 22 किलोमीटर है और पहले वाले से थोड़ा सा टफ है। बहुत सारे लोग पुराना रास्ता पता करके उससे भी गए। कुछ लोग वहाँ पर उस रास्ते में स्लिप होकर के गिरे भी हैं। वो रास्ता बेसिकली अभी स्टार्ट नहीं है लोगों के लिए, बट फिर भी लोग शॉर्टकट के हिसाब से चले जाते हैं उस रास्ते पे और रिस्क उठाते हैं अपने लाइफ के साथ, जो कि मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए लोगों को। गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर ही नया रास्ता इम्प्लीमेंट किया होगा और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, वॉशरूम्स, खाने पीने की, रुकने की, तो उसी रास्ते पर जाना चाहिए। स्टिल जल्दी पहुँचने के लालच में, कम चलने के लालच में कई लोग पुराना रास्ता भी ले लेते हैं,
जो पता कर लेते हैं, मेरे हिसाब से ये उन्हें अवॉइड करना चाहिए गाइज़। अगर आप लोग केदारनाथ का प्लान करने वाले हैं इस साल या अगले साल, तो कोई शॉर्टकट वाला रास्ता मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग ये ट्रैवल करके रिटर्न आए तब मुझे पता चला कि शॉर्टकट्स लेने के कारण कई लोग गिर के फिसले हैं, कुछ लोग बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए हैं, कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है क्योंकि स्लिपरी था, बहुत पानी बारिश के कारण वो लोग गिरे, फिसले और बच ना सके। तो ये चीज़ें आप लोग अवॉइड कीजिएगा, जो रास्ता है उसी रास्ते से चलिए ताकि आपको फैसिलिटीज़ भी मिल सके और आप सेफ़ जर्नी कर सकें, सेफ दर्शन करके अपने घर लौट सकें। प्रिपरेशन के नाम पे हालांकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें की थी। मैंने ट्रैकिंग के लिए नए बूट्स लिए थे, मेरे पहले वाले ट्रैकिंग के बूट्स ख़राब हो गए थे, और मैंने विंड शीटर लिया था, या आप जैकेट बोल लीजिए, वार्मर बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो वाटरप्रूफ भी था और साथ ही साथ गर्म भी था। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पर बहुत गर्म था तो मुझे वो उतार के कमर पे बांधना पड़ा, और कुछ जगह पर बहुत ठंडा था तो उसने मुझे बहुत राहत भी दी। चढ़ाई के दौरान आप लोग अपने बैग को एज मच एज पॉसिबल हल्का रख करके लेके जाइएगा। बेसिक मेडिकेशंस अपने साथ रखिए, ऑर्नामेंट्स अपने साथ रखिए, एक स्टिक ले करके ही चढ़ाई करें ताकि आपका पैर स्लिप होने का डर कम हो। बेसिक जूते या चप्पल में आप अवॉइड कीजिए ट्रैकिंग, कोशिश कीजिए कि थोड़े ठीक से जूते आप यूज़ करें, बिकॉज़ यहाँ पर घोड़ों की शिट के कारण और पानी के कारण, मिट्टी के कारण काफ़ी कीचड़ और स्लिपरी एरिया हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी लोगों को गिरकर चोट लग जाती है और बहुत सीरियस इंजरीज भी हो जाती है। ये मंशा सांसें फुलाते हुए हम चल पड़े हैं केदारनाथ की ओर। सबकी हवा हो रही है टाइट धीरे धीरे। आप क्या कहना चाहेंगे? फिर भी सब बाबा केदारनाथ की हिम्मत से ऊपर चढ़ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंशा, आप क्या कहना चाहेंगे? हर हर महादेव। क्या आप फाते पे हैं? रेनकोट जो यहाँ पर आप लोगों को मिलता है 20-30 रुपए वाला, वही बेस्ट है गाइज। अगर आप आपके साथ रेनकोट कैरी करके ला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए कि आपका रेनकोट 1 पीस वाला हो तो आप ज़्यादा बेटर और कंफर्टेबल फील कर पाएंगे पहनने उतारने में। अगर 2 पीस वाला लाते हैं तो आपको बहुत हैसल होगा उतारने पहनने में। और यहाँ पर जो रेनकोट मिलता है गेस वही बेटर ऑप्शन है। हम फटाक से वहीं खरीदें, वहीं यूज़ करें, वहीं छोड़ करके आ जाएँ, ताकि हमको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान बढ़ाना ना पड़े, उठाना ना पड़े। क्यों भैया? यहाँ से कितना दूर है? और अभी नीचे तो 20 बता रहे थे भैया। नीचे 15-16 है। अभी 15-16 है। अच्छा नहीं भैया, कोई कितना बोल रहे हैं? कैमरा है, कैमरा। लोग हमें देख के बोलेंगे ना, वाह यार वो कितने क्यूट आदमी थे वहाँ पे। ये वीडियो में जरूर डालूंगा। आपका नाम बता दो। राहुल। राहुल भैया, देखो कितनी क्यूट आदमी है। 16 किलोमीटर ना भैया? 16। ठीक है, धन्यवाद। पानी की बोतल 1 या 2 आप नीचे से ही कैरी कर लीजिए, एक ही कैरी कर लीजिए। नीचे पानी की बोतल आपको बियरेबल अमाउंट में मिल जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे पानी का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। डेफिनेटली गाइज, हर चीज़ उठा करके लेकर के जाना पड़ती है, पिट्ठू पर लेकर के जाना पड़ती है, तो सामने वाला उतनी मेहनत का थोड़ा सा पैसा आपसे प्रीमियम चार्ज करेगा, बिकॉज़ उन लोगों की रोजी रोटी उसी चीज़ से चलती है। तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनसे आप लोग बार्गेन मत कीजिए। वो भी इन्हीं 5 महीने 4 महीने के आस पे यहाँ पर काम करते हैं, और एक्सट्रीम वेदर में, एक्सट्रीम चढ़ाई में भी हम लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो हमारा ये छोटा सा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उनसे बार्गेन ना करके, जिस प्राइस पे वो दे रहे हैं चीज़ें, हम उनसे ले करके हमारा काम आगे बढ़ाएं। नेटवर्क की गाइज एज सच आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऊपर केदारनाथ में भी पूरा नेटवर्क आता है, रास्ते में भी पूरा आता है। इक्का दुक्का जगह पर कहीं पर आपको हो सकता है कि कुछ पल के लिए नेटवर्क ना मिले, बट ऑल द वे पूरी जर्नी में आपको ऑलमोस्ट नेटवर्क मिलेगा ही। आपको नेटवर्क की एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बट वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। एकदम से बहुत ठंडा होता है, एकदम से बहुत गर्म होता है, एकदम से बारिश होती है, धूप होती है। उस अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर्ड रहें और अपने साथ कुछ बेसिक मेडिकेशन साथ में रखें कि अगर आपको डिज़ी फील हो तो आप उनको ले करके अपना खुद का ट्रीटमेंट वहाँ पर कर सकें। आप बना रहे हो?
कैमरे को देख करके ये दोनों लड़कियां थोड़ी क्यूरियस हो गई थी और मुझसे पूछा कि ब्लॉग बना रहे हो, तो मैंने बोला कि हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ। फिर मैं आगे निकला, उन्होंने वापस आवाज लगाई, थोड़ी बहुत बातचीत करी। मैंने अपना यूट्यूब चैनल उन्हें बताया, उन्होंने सब्सक्राइब किया या नहीं आई डोंट नो। फिर मैं आगे चला गया। चढ़ाई करते समय, उतार के समय आप लोग पिट्ठू और घोड़ों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि उनके कारण आपकी जर्नी में आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है और काफी लोगों को पिट्ठू या घोड़े गिरा भी देते हैं, तो इस चीज का काफी ध्यान रखें। अब शायद 12 किलोमीटर होगा, हमें लगेगा पर चल तो लेंगे। जब आप कोई घाट चढ़ते हैं, कोई ट्रैक पे जाते हैं, तो बेसिकली नॉर्मल जो हमारी रोड होती है 1 किलोमीटर, पहाड़ पे आपका वो 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट आपको 3 किलोमीटर के जैसा ही फील होता है। बिकॉज चढ़ाई पे आपकी एनर्जी, आपकी पावर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है, थकान ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल रोड्स। तो हम लोग भी जब चढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था अभी तो 5-6 किलोमीटर हो गया होगा। फिर जब चेकआउट किया तब पता चला अभी तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर के आसपास ही चढ़ाई हुई है और लग ऐसा रहा था कि 5-6 हो गया हो, क्योंकि पहाड़ों पे आपको ऐसा लगता ही है। तो बस हर हर महादेव बोलते जाएं और चढ़ते जाएं। बाउल बना, बाउल बाउल बना। बाउल कैसे बना भैया? हेलो 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 रोशन, तेरा कितना खेलना ये दुकान वाले भैया हमारे दोस्त बन गए। हमने मजाक में इन्हें बोला था ये कुछ खिलाओगे क्या, और इन्होंने हमें सच में खिला दिया। हमें बड़ी खुशी हुई। इंस्टाग्राम पे हमने इनको ऐड करा, इन्होंने हमें फॉलो करा, हमने इनको फॉलो बैक करा और फिर हमने बोला कि भैया आप पैसे ले लो, हमें जाना है। तो भैया ने नहीं लिया। हमने बहुत फोर्स किया, बहुत इंसिस्ट किया, पर उन्होंने बोला कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप हमारे बड़े भाई हैं। हमें बहुत खुशी हुई और फिर हम यहाँ से आगे चल दिए। ये जो लोकेशन और सीन आप देख रहे हैं ये केदारनाथ मूवी में भी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी बारिश होने लगी थी तो मैंने कैमरा अंदर रख लिया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी क्योंकि मुझे चढ़ने में भी दिक्कत होने लगी थी। इवनिंग में मैं केदारनाथ मंदिर पहुंच गया। ये बाहर मंदिर का सीन आप देख सकते हैं और मैं मेरे जज्बात को बयां ही नहीं कर सकता हूं कि यहाँ पहुंचने के बाद मुझे कैसा महसूस हो रहा था, मैं क्या फील कर रहा था। काफ़ी बारिश हो रही थी, बारिश के कारण मैं बहुत ज़्यादा भीग चुका था और मैं बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। मेरे हाथ एकदम नम हो गए थे, जम गए थे। मैं होटल रूम गया और नहाने के लिए प्रिपेयर हुआ ताकि मैं नहा करके मंदिर दर्शन करने जाऊं। और जो पानी था बहुत गर्म था, एकदम उकलता हुआ था, उसमें भाप निकल रही थी। बट मैं इतना जम चुका था कि मुझे बाल्टी में हाथ डालने के बाद फील ही नहीं हुआ कि वो पानी गर्म भी है। तो मैंने सोचा कि गर्म को छोड़ो, ठंडे से नहाएंगे। तो मैं ठंडे पानी से ही नहाया और फिर मैं दर्शन करने गया मंदिर। वीआईपी दर्शन के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ती है। 5 बजे के पहले काउंटर से टिकट लेकर के टोकन लेना पड़ता है। हम लोगों ने चूंकि नहीं पता था तो कुछ नहीं किया, पर एक पंडित जी हमें मिल गए थे जिनसे हमारी पहचान निकल गई, वो इंदौर से ही थे। तो उन्होंने हमारी व्यवस्था करवा दी। ऐसे 4500 रुपये लगते हैं 5 जनों के वीआईपी दर्शन के लिए, बट ये मिनिमम टिकट साइज है। इसके ऊपर जितने भी लोग ऐड होंगे 1100 पर पर्सन ऐड हो जाता है। आप एक हो या दो हो, 4500 का मिनिमम टिकट साइज वहाँ पर होता ही है। तो पंडित जी ने हमसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए क्योंकि हमारी उनसे पहचान निकल गई थी। तो उन्होंने हमें 4500 में ही दर्शन करवाए। दर्शन करने के लिए रात में बाकी लोग होटल में सो गए थे। मैं, मम्मी, दीदी और भाभी, हम 4 लोग थे। सब बहुत पानी आ रहा था और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि सब कुछ गीला हो गया था बारिश के कारण और ठंड भी काफ़ी लग रही थी। बट जैसे ही मंदिर में एंट्री ली सब गर्म था, इतना अच्छा लगने लगा, सारी थकान जैसे गायब ही हो गई थी। हमने अभिषेक किया, जल चढ़ाया, दर्शन बहुत अच्छे से करे। उसके बाद फिर हम लोग होटल जा करके सो गए। मॉर्निंग में सोचा था कि 5 बजे उठ जाएंगे, बट लेकिन रात में 2 बजे सोए और काफ़ी थक चुके थे तो 5 बजे तो नहीं उठ पाए। 7 बजे उठ के 8 बजे तक नहा कर रेडी हुए और फिर हम भैरव मंदिर दर्शन करने गए। इसके लिए भी थोड़ी सी चढ़ाई है, वो आपको करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, बट ये थोड़ा सा जो है इंक्लाइन ट्रैक है, इंक्लाइन चढ़ाई है।
भैरव मंदिर पहुंचने के बाद वहां से ऊपर से खड़े होके नीचे केदारनाथ की वादियों को देखना, घाटी को देखना, अपने आप में अलग ही एक खुशी महसूस हो रही थी, अलग ही पीस फील हो रहा था। केदारनाथ के दर्शन के साथ ये भैरव मंदिर के दर्शन करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके दर्शन के बिना केदारनाथ की जो जर्नी है, दर्शन है, वो अधूरे माने जाते हैं। दर्शन के बाद हम लोगों ने कुछ स्नैप्स क्लिक किए और फिर हम लोग केदारनाथ मंदिर की तरफ चल दिए, ताकि आसपास जो भी है हम सब चीज़ों को घूम सके, देख सके। मंदिर के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ी शिला है जिसका नाम भीमशिला है। हालांकि मुझे लगता है कि आप सभी को ये पता होगा, जब आपदा आई थी केदारनाथ में, डिजास्टर हुआ था, तो जो पानी की लहर आ रही थी पीछे से, वो उस चट्टान से टकरा करके दो टुकड़ों में बट गई और कुछ ऊपर से निकल गई, जिसके कारण मंदिर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। हमने सारी चीजें एक्सप्लोर करी और काफी स्नैप्स भी क्लिक करे। फिर हम लोगों ने वहां पर एक रेस्टोरेंट में लंच किया, जहां पर साउथ इंडियन काफी अच्छा बना था, काफी टेस्टी बना था। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वहां पर मिल सकता है, बट वहां पर उस रेस्टोरेंट पे साउथ इंडियन काफी अच्छा था। लंच करने के बाद हम लोग होटल रूम गए, सारा सामान समेट चेकआउट किया, और पहले हम जब आए थे तब चढ़ाई चढ़ के आए थे। अब जब हम उतर रहे हैं तो उतार उतर के उतरेंगे, तो हम लोग नीचे जाने के लिए निकल गए। थोड़ी ही दूर जाके केदारनाथ के मंदिर के वहीं पर एक मंदिर और है भोलेनाथ का, जहां आप हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम कुछ भी ऐसा बोलते हैं तो उसमें बुलबुले फूटते हैं। तो वही ट्राई करने हम मंदिर गए। होपफुली मैंने जैसे ही ओम नमः शिवाय बोला, हर हर महादेव बोला, तो बुलबुले आए। हर हर महादेव। जैसे ही हमने नीचे उतरने के लिए हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट करी, वैसे ही बारिश नहीं, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। और नीचे उतरने के टाइम पर हमें ऑल द वे ऑलमोस्ट इवनिंग तक लगत बारिश मिली है, स्नोफॉल मिला ही है। जब हम लोग चढ़ाई कर रहे थे तब तो धूप हमें ज़्यादा मिली थी, बारिश हल्की फुल्की थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। हाँ, बट शाम के समय जब मैं मंदिर पहुंचने वाला था तब बहुत बारिश मिली थी, बहुत ज़्यादा मैं गीला भी हो गया था एक्सट्रीम लेवल पर। बट उतरते समय तो हमें स्टार्टिंग से ही बारिश मिली। शुरुआत में तो माइल्ड स्नो फ्लेक्स काइंड ऑफ था, फिर बारिश पूरे टाइम चली, इवनिंग तक चली थी बारिश। फिर रात होते होते काफ़ी कम हो गई थी, बट स्टिल बारिश थी उस दिन पूरे दिन। मैं और मेरा कज़न, हम दोनों तो आई गेस बहुत जल्दी नीचे उतर सकते थे, लेकिन पूरी फैमिली को साथ लेकर पहुंचना था, तो वी डिसाइडेड कि हम पीछे पीछे चलेंगे। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवाओं, हम जहां से वापस आए हैं वो इसके भी बहुत ऊपर है। वो बर्फ की शिला दिख रही है, वहां पर है देवों का देव महादेव। केदारनाथ धाम के नाम पे, केदारनाथ बाबा के नाम पर विराजमान इस देवनगरी में। और मौसम ऐसा था कि हम लोग अकेले आगे नहीं जाना चाहते थे, तो हम लोग पीछे पीछे ही रहे ऑल द टाइम। लेट इवनिंग तक मेरा कज़न काफ़ी थक गया था, तो ही डिसाइडेड कि मैं अब अकेला निकल रहा हूँ आगे। और आई वॉज ट्राइंग कि मैं उनको अपने साथ लेकर के आगे बढ़ सकूँ। लास्टली सभी लोग सेफली पहुँच गए थे होटल। कुछ 8:30-9 बजे पहुँचे, कुछ 10, 10:30 पहुँचे, कुछ 11:30, 12 तक भी आए। एक जगह ऐसी आई थी जहां हम लोग उतर रहे थे, घोड़े भी थे, और अचानक लाइट चली और नीचे खाई थी। ये थोड़ा स्कैरी मोमेंट था, और वैसे ही फटाफट फ़ोन का फ्लैश स्टार्ट करके हमने जगह को, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया मैंने। जब सब लोग होटल में आ गए, उसके बाद सब लोगों ने मिलकर डिनर करा, और फिर सभी लोग आराम करने अपने अपने रूम में चले गए। मॉर्निंग में उठ के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा, और फिर अगेन निकल गए हम लोग हरिद्वार की तरफ। और बीच में ही काशी विश्वनाथ मंदिर आता है, वहाँ के हमने दर्शन करे, काफ़ी अच्छा मंदिर था, और इसकी भी पौराणिक हिस्ट्री है। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है, क्या पौराणिक मान्यता है, कमेंट कीजिएगा वीडियो में, और मैं डेडिकेटेडली फिर इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वहीं पर एक बाहर दुकान दिखी थी, एक बहुत ही पुरानी सी, मालगुडी डेज काइंड ऑफ,
वो हमें नज़ारा मिला। मैंने वहाँ के स्नैप्स लिए और हम लोग आगे निकले। अब यहाँ पे चैलेंज था कि अगर हम लोग टाइमली पहुंच जाते हैं तब तो हम लोग धारा देवी का मंदिर जो है दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग रात में पहुंचे हरिद्वार। वहाँ पर हमने ली लास्ट सेल्फी। मॉर्निंग में हमने हरिद्वार के जो बहुत ही फेमस छोले कुलचे हैं, बाबूराम के छोले कुलचे, वो एक्सपीरियंस करे। नो डाउट गाइज, इनके छोले कुलचे और दाल बहुत औसम थी, बहुत बहुत औसम, वर्थ इट है। उसके बाद फिर हम लोग अगेन निकले और हमें गुरुद्वारा पांवटा साहिब का दर्शन करना था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पांवटा साहिब की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियो। और एक हमने मिस्टीरियस मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर था, उसके भी दर्शन करे। वो मंदिर कौन सा था और वहाँ की क्या हिस्ट्री है, अगर आपको फोटोज देख के अपीलिंग लगता है तो डू कमेंट, मैं फिर आपको उसका इतिहास बताऊंगा। देन हमने दून में एक बहुत ही बढ़िया कैफे विजिट किया। देन हमारी जो ट्रेन है वो इंदौर की थी और हम लोग इंदौर के लिए निकल गए। फाइनली हम लोग इंदौर पहुंचे और लास्ट सेल्फी लेकर के अपने घर आ गए।